प्यारे बच्चों, एम के क्लास महुआ में आपका स्वागत है। आपको डेली की भांति आज भी नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं, जिसमें आप कल जो आपको पढ़ाए थे, हम दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। हमें उम्मीद है कि जो बताए हैं आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट एपिसोड जो है आज हम लेके आए हैं आप लोग के बीच। बस आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें और अपने क्लास में बने रहें। डेली आपको क्लास दिया जाएगा। पर डे जो भी मैथ के दिया जा रहा है उसको इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है आपको दिया जाएगा। रियल नंबर आपको स्टार्ट किए थे, इसका चैप्टर 1 रियल नंबर, पार्ट 2 कल दिया गया था, आज पार्ट 3 लेके हम आए हैं आप लोग के लिए। देखिए चैप्टर 1 आखिर कौन सा सब्जेक्ट का है? तो रियल नंबर पार्ट 3 यानी मैथ का आपको क्लास 10 एनसीईआरटी का है। रियल नंबर पार्ट 3 चैप्टर आपका दिया गया है, जो पार्ट 2 में आपको कल बताए थे, और पार्ट 3 में आज 2 क्वेश्चन लेके हम आए हैं, 3 और 4। इसमें क्वेश्चन यह एक ऐसा बेहतरीन है जो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, आपको जो है हर हाल में क्वेश्चन आपको पूछता है। आपको भी लगता होगा, अगर क्वेश्चन देखे होंगे आपको भी लगता होगा क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है और हर हाल में पूछने योग्य क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर आप लोग देखते होंगे, पढ़े होंगे, बुक पढ़े होंगे या एग्जाम टेस्ट भी दिए होंगे, उसमें आपको पता होगा क्वेश्चन इस पैटर्न पर रहता है और हर हाल में रहेगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और अपना क्लास को बने रहिए। नेक्स्ट क्लास देखिए आगे, रियल नंबर पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा? क्वेश्चन को भली भांति मैथ में कुछ दम नहीं है। मैथ का मतलब है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर्मूला क्या है, उसके आधार पर बनाइएगा, तुरंत आपका कोई क्वेश्चन हो मैथ का बन जाएगा। अब आगे देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। क्या क्वेश्चन कर रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। अब अभाज्य गुणनखंड, अब वही देखना है, मैथ के मतलब कुछ नहीं भारी रहता है, करना क्या है। तो क्वेश्चन क्या कह दिया इसमें? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। कितना रूप में बदलना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब अभाज्य गुणनखंड होता क्या है आपको जानिएगा, तुरंत बन जाएगा, नहीं जानिएगा नहीं बनेगा। अभाज्य गुणनखंड का मतलब आप एलसीएम जानते होंगे। क्या? एलसीएम, जिसको लघुत्तम कहते हैं, जानते हैं भली भांति। वही लघुत्तम जो है हम जो बनाते हैं उसी को बारीकी से बनाते जाएंगे और बनाने के बाद हम मल्टीप्लाई करके जो आंसर लाते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन इसमें करना क्या है कि जितना आएगा उसको घात के रूप में सिर्फ लिख देना है। यही आपको अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी माइंड मेकअप कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब है लघुत्तम ले लेना। क्या करना है? लघुत्तम ले लेना है। अब देखिए, हम एक नंबर क्वेश्चन आपको 140 दिए हैं, दूसरा नंबर 156 दिए हैं और तीसरा 225 दिए हैं। इसमें से हम 2 क्वेश्चन आपको बना के समझा दिए हैं, तीसरा क्वेश्चन इसी आधार पर आपको बनेगा। कोई भी क्वेश्चन है, सिर्फ आप देखिएगा निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो एक नंबर क्वेश्चन 140 है, एकदम एनसीईआरटी खाटी है, तनको फेट फाट नहीं है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को हम लेके आ रहे हैं। अब 140 देखिए, अब हम जानते हैं कि 140 का खंड करना है, यानी एलसीएम लेना है। एलसीएम में क्या फॉर्मूला है हमारा? सबसे पहले 2 से लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? 2 से। जब न लगता है तब 3 से, न लगता है तब 5 से, न लगता है तब 7 से, इसी प्रक्रिया ना हम लगाते हैं। लेकिन एलसीएम में क्या लगाते हैं? 2 गो रहता था कम से कम, तब हम एलसीएम लगाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा बात नहीं है, यानी जो भी क्वेश्चन दिया है उसको अभाज्य गुणनखंड यानी फैक्टर के रूप में कर देना है, खंडित खंडित कर देना है, टुकड़ा टुकड़ा में मार देना है उसको। अब इसका मतलब देखिए, अब जानते हैं कि हम 2 से लगाए, तो कैसे जानिए कि 2 से लगेगा, 3 से कैसा ना लगेगा। तो अगर न समझ में तन को आए तो जितना क्वेश्चन रहेगा ना, यानी 140 का हमको 2 से लगा कि 3 से कि 5 से कि 7 से, आपको ट्राई हम जानते हैं पहला 2 से लगता है, तो हम 2 से लगा के ट्राई के हम जानते हैं कि अगर न समझ में रहा है तो 2 से हम 140 को डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे? 140। अब जानते हैं कि 2 के पर हमें 1 नहीं आता, तो क्या करते हैं? 2 अक्षर लेते हैं, तो 2 अक्षर ले लिए, कितना हो गया? तो 14 हो गया। अब जानते हैं 14 आ जाएगा, 2 7 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब देखिए पूरा के पूरा, 4 से 4 गया, पूरा पूरा के पूरा। अब यहाँ 0 उतारते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी अंक उतारे और न लगेगा ना तो बदला में 0 बैठा देते हैं। अंक उतारे नहीं लगा तो बदला में क्या बैठ गया? 0, यानी 70 टोटल हो गया। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है देखिए, अब 2 से भाग दिए तो कितना आया? 70। एक मतलब समझ में आया? 140 के अधिया 70 यानी 2 से कट गया।
अब 70 तो आ गया, अब ओकरा बाद भाई कथी लगेगा, फिर उसके बाद हम ट्राई करेंगे, तो फिर दूसरे हम ट्राई किए, देखिए दूसरे ट्राई किए तो फिर 70 है। अब पहला एक अंक लेते हैं, न लगता है तब 2 अंक, लेकिन यहाँ 7 है, ऐसे ही लग रहा है, तो 2 के पहाड़ा में 3 मरतबे 6 और 4 मरतबे 8। हम की जानते हैं कि भाग का नियम है, जितना रहे उतने लगा देंगे, या न तो कम लगाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, आगे जाने पर एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट के नाम पर जो है बड़ा खतरनाक स्थिति हो जाता है। अब देखिए तो 7 है तो क्या हो जाएगा, 3 मरतबे 6 लग जाएगा, 6 जितना कहते हैं, 7 में 6 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। आगे हमको दिखाई देता है, तो हाँ दिखाई देता है, कथी, यह 0 है, यह 0 यहाँ हम उतार दिए। अब 2 के पहाड़ा में 10 क्या मरतबे आएगा, 5 मरतबे आएगा, हम 5 मरतबे लगा दी। अब जानते हैं कि पूरा पूरा कट गया, और जैसे ही पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब हुआ कि अभिया हो गया, 3 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, 7 गुना, यानी पूरा पूरा कटेगा तभी समझो ओकरा से लगा, न तो न लगा, पूरा कटा यानी 35 हो गया आपको, 35 आप देखिए यहाँ आ गया। अब देखिए 2 के बराबर 35 कटेगा, नहीं कटेगा, काहे, 17 दूना 34, 1 से आगे, इसका मतलब 2 से न लगे वाला, कैसा लगता है, 2 से नहीं लगेगा। अब आगे ट्राई करेंगे, क्या है, तो 2 के बाद 3, हम जानते हैं कि 3 के पहाड़ा में 35 कहियो होता है, न होता है, तो समझो तीनों से नहीं लगेगा, इतना तो बुर्बक हमारे लड़का नहीं है जो 2 और 3 से जो लघुत्तम नहीं आएगा। कि आप लोग तेज है या तेज हो गए हैं, टेंशन नहीं लीजिए। अब 3 के बाद 5 से ट्राई करते हैं, तो 5 से क्या किए, तो 5 7 35, पूरा पूरा कट गया ना, कैसे पूरा पूरा कटा से देखिए, 5 हुआ 35 लगा देना, 7 मरतबे 35, पूरा पूरा कट गया, तो जैसे पूरा पूरा कट जाएगा ना, तो समझ जाएंगे कि वो लगेगा, तनको शेष आ जाएगा, एक शेष आ जाएगा, 2 शेष आ जाएगा, समझो पूरा पूरा नहीं लग रहा, इसका मतलब है 5 7 35, यानी 5 से लगाए तो 7 मरतबे। फिर आप क्या किए, अब 7 है तो 7 से ट्राई होगा, 5 से तक पढ़ा में 7 आएगा नहीं, इसलिए 7 से हम लगाए, 7 1 मरतबा लग गया। अब क्या हुआ कि पूरा पूरा बना लिए। अब हम क्या करते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन रहता है। अब देखिए इसको हम सजा देंगे, कितना बनाया था 140 का, इसको लघुत्तम में सजाते कैसे, कैसे लग से, यहाँ 2 था तो 2 लिख दिए गुने, फिर 2 था तो 2 लिख दिए गुने, फिर 5 है तो 5 लिख दिए गुने, फिर 7 है तो 7 लिख दिए गुने, 1 है तो 1। इतना समझ में आ गया। इतना आप लघुत्तम जो सीखे होंगे, तो लघुत्तम ऐसे ना बनाते हैं, जितना से खंड करके लगा देते हैं, अंतिम में आता है उसको सजा के गुना कर देते हैं, बात ये बात ना है। अब इसमें हमको क्या करना है, एक घात के रूप में शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, जितना घातांक जितना कहता है घात घातांक, ओकरा रूप में करना है, कथी कहता है, अभाज्य गुणन खंड के रूप में लिख के छोड़ देना है, आंसर नहीं लाना है, वही आपको आंसर रहेगा, जो अभाज्य गुणन खंड के रूप में रहेगा वही आंसर तुम्हारा होगा। अब देखिए एगो दू एगो दू, तो कै गो दू, दूगो दू। अब दूगो दू के हम 2 गुने 2 अलग अलग जो लिखे हैं, ओकरा शॉर्ट में लिखना है, संक्षेप में लिखना है, तो एगो दू तो दूगो दू हो गया, एहे 2 के पावर 2 लिख दिए, यानी ओकरे माथा पर टोपी पहना देंगे तो 100 थोड़ा बढ़ जाएगा, चश्मा उस्मा लगा देंगे और 100 बढ़ जाएगा, तो 2 के पावर 2 हो गया। अब देखिए 2 के बाद अब क्या है, तो 5 है, 5 आउट है, दिखाई देता है, कोना कानी में थोड़ा देख लो, तो 5 एक के हो, कहीं अगल बगल इधर उधर नहीं है, यानी 5 के 5 हो गए, कोई दिक्कत, अब आगे भी समझाएंगे, धैर्य रखो। 5 के बाद क्या है, अब 5 के बाद कोई और लिखा है ना, अब 7 है, कथी है 7, तो 7 है तो हम क्या किए, 7 और कहीं दिखाई देता है ना, एक के हुआ, तो फिर गुने में 7 लिख दिए। अब बाद में क्या कर दे, बच्चों ऐसे लिख दीजिए ना, गुने 1 लिख दिए, अभी तो हो गया। अब इसमें देखना करती है कि शॉर्ट फॉर्म में हुआ कि नहीं, माथा पर लिखे कि नहीं, तो 2 गो 2 था, 2 के पावर 2 गुने 5 न पूछो, तो 5 के पावर माथा पर 1 लिख दी, 9 भी लिखिएगा बात वही है, क्या है 5 के पावर 1 से गुना 5 होगा, 9 भी लिखिएगा बात सही है, लेकिन किताब में या एग्जाम में खूब आंसर मिलाइएगा तो 2 के पावर 2 गुने 5 भी रहेगा तैयो आंसर, 5 के पावर 1 लिख देगा तैयो आंसर। आप ऑप्शन देख लीजिएगा, क्वेश्चन क्वेश्चन ऑप्शन है, वैसने वैसने आप आंसर दीजिएगा, क्योंकि सब तरीका से आपको हम बता देंगे। अब देखिए 7 है तो 7 के पावर 1 लिख दिए, 1 के 1 तो होबे करता है, इस तरीका से आपको सजा देना है, आपका आंसर 100% सटीक हो जाएगा। अब इसी पर आधारित दूसरा क्वेश्चन भी आपको हम बताएं। अब आप लोग तेज हो गए होंगे, एगो बताए हैं, दूसरा हम बता दे, दूसरा बना लीजिएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था, 156, क्या है 156,
अब इसमें भी क्या करेंगे, पहले 2 से तब 3 से तब 5 से तब 7 से, इस तरीका से ट्राई करेंगे। ट्राई अगर हो गया तो रियल खेलेंगे, ट्राई में अगर फेल हो जाएगा तो रियलवा गड़बड़ा जाएगा, इसलिए जो है ट्राई करेंगे थोड़ा सही से। अब देखिए 2 से 156 लगाना है, लगता है, देखा ट्राई मार के, अगर लग जाते तो बहुत अच्छा, और न तो फिर ट्राई अगला काम के करो जाते। तो 2 से देखो 156 के हम देखते हैं, तो 2 से 156। अब वही बात है, वही भाग है, सब कहानी वही है जो इसमें हम बताए हैं। कान खोल के समझिएगा, 100% समझ में आएगा। देखिए 2 के पढ़ा में 1 है तो 2 के पढ़ा में 1 आएगा, नहीं आएगा, फिर 2 अंक लेंगे 15, तो 2 7 14, 5 4 1, 1 1 कट गया, कोई दिक्कत, आगे अंक है तो उतारो, न है तो कोई टेंशन लेवे के ना है तो 6 उतार दिले, 2 अठे कितना हो गए 16। एकर मतलब पूरा पूरा कट गए, लगे छै कि यह लगता है, हाँ यह लगेगा। अब नियम तेज हो गया है, सब बच्चा जान गया तुरंत कि पूरा पूरा कट गए, एकर मतलब यह लगता है। तब 78 देखो 2 से लगल भाग दिले तो 78 अलाउ पूरा पूरा कट लेता। अब फिर ट्राई करेंगे, फिर 2 से 78 लगता है कि ना लगता है, फिर 2 से 78 ट्राई करेंगे, तो 2 से 78 देखो ट्राई कर बहुत, 2 3 6 1 8 2 9 18, कोई दिक्कत, इतना समझ में आई नहीं। अब एहो देखो पूरा पूरा कट गए, जहां जहां तकला जते कट वहां वहां तकला काटे तो जब अब पूरा कट ले, यानी 39 हो गए, 39 हो गए। अब देखो की कली कि 2 से भाग दे के 39 मरतब ले ली। अब देखो 2 से 39 तक करते ही ना, का है कि 19 दूना 38 हो छै, एगो शेष आ जाए, जैसे शेष होले तो ओकरा हम छोड़ ही देबै। अब 2 के बाद 3 से ट्राई करैले, 3 से ट्राई तो 13 तिहाई कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, 13 तिहाई कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। अब देखिए 3 से 13 मरतबे लगा दिए। अब कोई दिक्कत, तनको दिक्कत नहीं होने देंगे, खाली आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए और हमसे जुड़े रहिए, एकदम एग्जाम तक हम रहेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। अब क्या 3 से 13, फेन 13 से लगा दिए। अब आपको इसकी इसमें क्या बताए थे, फेन सजा देना है जितना बनाया ऐसे। अब देखिए 156 के बनाया है, ये 2 था तो 2 लिख दिए फेन गुना, 2 था तो 2 लिख दिए फेन गुना, 3 था तो 3 लिख दिए फेन गुना, 13 है तो 13 लिख दिए फेन गुना 1। अब इसको फिर क्या करना है, वैसे सजा देना है, टोपी पहना देना है, अच्छा से बड़ा दूल्हा बना देना है। अब देखा एहो 2 एहो 2, तो कई गो 2 2 गो 2, 2 के पावर 2 यानी 2 के टोपी पहना दिलिए, दूल्हा एकरा बना देवे, थोड़ा टिका उकी कर देवे, एकदम दूल्हा लगे लगता है। अब की है 3 है, और कहीं 3 दिखाई दे है, ना दिखाई देता है, यानी 3 के पावर 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता, अब कहीं दिखाई दे 13, तो फिर 13 हो गया, अब कहीं नहीं ना, फिर 1 है तो अब उसमें कह गो है, जय गो पावर पहना दिए हैं। अब देखा 2 के पावर 2, फिर गुने 3 के पावर ना पूछो तो 1 होता है, फिर गुने 13 है, 13 के पावर ना पूछो तो 1, फिर गुने 1 का 1। अब यही जो तुम्हारा आंसर होगा 100% सही आंसर हो जाएगा, एकदम ऑप्शन में चुन के ट्रक देना, B4 बॉम्बे, C4 चेन्नई या D4 डेनमार्क मार दो, एकदम 100% सही हो जाती, तो को गलती हो के अच्छी नहीं होगा। अब हमको उम्मीद है इस टाइप क्वेश्चन 100% पूछता है और पूछेगा, आपको इसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और आप जो है इस चैनल से बने रहे, आपको अंत तक आपका जो है चैनल आपके सपोर्ट में रहेगा, सिर्फ आपका सपोर्ट ही मेरा सपोर्ट है और मेरा सपोर्ट ही आपका सपोर्ट है। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, क्या है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि आपको यह क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना होगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के HCF और LCM ज्ञात करना। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के HCF और LCM, माइंड मेकअप कर लीजिए, क्या निकालना है क्वेश्चन में, HCF और LCM। क्वेश्चन एक ही गो है, ओहे में कह रहा है HCF निकाले और LCM निकाले, तब तक तू सब होशियार लड़का है, कैसे निकालेगा से बताओ, थोड़ा बताएंगे हम, टेंशन नहीं लो, ठीक। अब कहने का मतलब है अभाज्य गुणनखंड विधि तुरंत हम समझाए हैं, क्या समझाए भाई लोग, कि लघुत्तम ले लेना है,
उसको अलग अलग खंड कर लेना था, लेकिन लघुत्तम में जोड़े जोड़े लिखल रहता था, एमे अलग अलग लिखल है, अलग अलग खंड करेंगे। और जैसे अलग अलग खंड करेंगे तो लेंगे जोड़ी, यानी धरेंगे अलग अलग और उसको जोड़े जोड़े उसको लेके चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको, जब तक तोड़े फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करें। जैसे HCF LCM देखिएगा ना तो समझ जाइएगा कि यह विधि से बनेगा। पहला क्वेश्चन क्या दिए थे, 26 और 91। क्वेश्चन क्या है, 26 और 91। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 336 और 54। एक क्वेश्चन हम बताएंगे, दूसरा क्वेश्चन आपको बनाना है, कमेंट में आंसर बताना है। जहां दिक्कत होगा फिर अगला क्लास जो होगा पार्ट 4 आपको एकदम हम बताएंगे, आप टेंशन तन को नहीं लीजिए, एक एक क्वेश्चन धजिया उड़ेगा आप लोग के लिए। अब पहला क्वेश्चन क्या है, 26 और 91, जिसको कहते हैं 26 और 91, ये ना कहते हैं 26 यानी 26 और 91 यानी 91। अभी दोनों की आपको क्या बनाना है, अभाज्य गुणनखंड। कथी बनाना है, अभाज्य गुणनखंड, वो है अलग अलग खंड। मतलब 26 अलग लिख दिए, 91 के घर अलग कर दिए, दोनों के घर में ना रखेंगे तो झगड़ा करे के लागी गोतनी सब देखा एक जगह झगड़ा उड़ा कर ले, वैसे मतलब ये झगड़ा उड़ा कर लेता है, इसलिए दोनों के घर अलग अलग कर देवे के है। अब एक घर अलग 26 हो गए, एक घर 91 अलग हो गए। अब 26 के अलग काटो, अब वही बात देख ली बोला निम्नलिखित संख्या का अभाज्य गुणनखंड करिएगा, लघुत्तम लेखन कर देवे के है। अब देखो 26 है तो 2 के बराबर 26 क्या मतलब है, तो पहाड़े में तो सब तेज है से पढ़ लेगा कि 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। जा गड़बड़ा गया रे, 2 के पहाड़ा में 20 आया, जानते 2 10 20 ना होता, अपना बात का पहाड़ा नहीं जानता है। 2 11 22, 2 12 24, 2 13 26, ये तो कोई सड़ी से नहीं सीखा है। अब हम सिखा रहे हैं तो सीखो नया में कि 2 11 22, 2 12 24, 2 13 26। अब समझा कर मतलब 13 दूना 26, सीधा हिसाब हुआ, मतलब 2 से 13 मरतबे कर जाएगा। ना विश्वास है तो थोड़ा दिखाऊ देते हैं, सही बात है कि गलती बात है। तो 2 से 26, एक मरतबे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया पूरा 6। अब जानते 2 तिया 6। अरे बेहुदा लड़का देखो तो आई ना गया, वो सही है ना जो पढ़े थे पढ़ा तो हमरे घर बना रहा था। 13 दूना 26 हो गया, सही हुआ। अब देखिए तो हम क्या किए, 2 से काट के 13 मरतबे लिख दी। अब क्या 13 2 से कटेगा, कहियो नहीं, क्या है पहरे में आ जाएगा नहीं। 2 6 12, 1 13 से सारा है, इसलिए 2 से न लगेगा, 13 है तो 13 से लगेगा, 13 से 13 लग गया एक मरतबे। अब एक केकरा से लगता, एक तो खुद एक है, लगभग जब लगभग रहते हुए मतलब जैस के तैस रह जाएगा। अब 26 बन गया। अब क्या करना है, 91 को खंड कर देना है, पूरा दोसर घर में रख लिएगा। कौन घर में रख ले रहा, दोसर घर में रख लिएगा। अब 91 देखो 7 से देखो ट्राई करिए, 7 से 13 सते 91, अब फेन 13 यानी 13 के एक मरतबे लगे, एक मतलब है इहो पूरा लग गए, इहो पूरा। अब एक सजा देना, क्या करना है, एकदम दुल्हनिया लेखन सजा देना। अब देखिए कि 26 है तो यहाँ 26 लिख दिए, कैसे कैसे लगा, कैसे कैसे लगा। अब देखिए 2 है तो 2 लिख दिए, 13 है तो 13 लिख दिए, 1 है तो 1, एकदम सजा दिए। अब क्या करें, 91 तो 91 यहाँ लिख दिए। अब 7 हो गया, 13 हो गया और 1 हो गया, इसको भी सजा दिए। जैसे 26 का सजा के 91 तो सजा। अब आपका नियम कानून आया, क्या आया, अब आप इस सब कहानी खिस्सा जो रही ना सिर बनावे पर अभी आंसर बहुत कहानी बाकी है। अब निकालना कथी कर लेगा, HCF और LCM। क्या निकालने के लिए कहा था, HCF और LCM। अब सूत्र देखू केकरा कहै छै, HCF के। अब देखिए हमको HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सुन लीजिए कान खोल के ध्यान से, माथा में घुसा के, मतलब निकल जाते इन्हें होने से, इसलिए ढंग से देख लो। HCF का मतलब है, क्या मतलब है, HCF का मतलब है जो दोनों में मिलेगा। केकरा में मिलेगा, ये दोनों गोतनिया में मिलेगा। कौन मिलेगा,
ये दोनों को तनिया में मिलेगा। कहने का मतलब एचसीएफ का मतलब है जो दोनों में मिलेगा लेकिन कम घात वाला, कथी वाला, कम घात वाला, कम अंक वाला। समझ में आ गया? मतलब अगर दूगो दू ए में एगो दू ए में तो एगो दू वाला के लेंगे, दूगो दू वाला के ना। लेकिन कब, जब दोनों में मिलेगा तो कंडीशन समझ लो, सब में मिलता है ओहे लेंगे लेकिन कम घात वाला। इतना समझ में आ गया? से मतलब समझिए, जो सब में मिलेगा मतलब देखिए एक एहो में हो, एक एहो में, दोनों में मिल रहा है लेकिन ना मिल रहा है, जे कहब ये बात हम लिखवा, दोनों में एक एक मिल रहा तो एक लिख देंगे, कोई दिक्कत तन को ना। अब एक के बाद देखो कौन मिल रहा है, अब देखो यहाँ दू है, में दू है ना मिलते ओकरा छुबो न करबै कि जो ना मिले आते ओकरा कहला पर बड़जोरी परेशान करबे, भाई हमरे से मिलो, हमरे से मिलो। तो जहां जाए के हो जा कि दोस्त तू ना मिलबो तो दोसर ना मिलबो तो तेसर ना तो चौथा, टेंशन लेवे के ना। इसलिए आपको जो है ये दू नए में है तो बड़जोरी नहीं मिलाइएगा, तनको बड़जोरी कीजिएगा तो वह इधर उधर हो जाएगा कि छिटक जाएगा। अब देखिए तो ये दू इसमें नहीं मिल रहा, ना मिल रहा तो उसको छोड़ देंगे। अब देखिए मिल क्या रहा है, इससे पहले देखिए मिलने वाला को पहले देख लीजिए, तो दोनों में 13 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 13। दोनों में 13, अब इनमें 13 क्या हुआ? एक गो है, एहो में 13 क्या हुआ? एक गो है। अगर इसमें रहता दूगो और ए में रहता एगो तो एगो 13 वाला के उठा के लाते, दूगो वाला के ना। लेकिन दोनों सेम है तो कोई एगो उठा लो, बात वही है। तो एक 13 लिख दिली। अब कहीं कुछ मिल रहा है, देखा तो ये एक मिल गया, 13 मिल गया। अब 2 और 7 बचल, एक दूसरे में मिलता है को ना कहे, 2 अपन जाति अलग है, 7 अपन जाति अलग है। और जब ये जाति अलग अलग है अब बड़जोड़ी कर दे तो मारपीट चालू हो जाता है। इसलिए उस सबके चक्कर में न पड़े थे, इतने पर आंसर हो गया। 13 में 1 से गुना कितना होगा? 13 आंसर। कोई दिक्कत? एचसीएफ मतलब समझ में आ गया? जो दोनों में मिलेगा से लेकिन कम घात वाला, कथी वाला? कम घात वाला। जैसे दोनों में एक एक मिल रहा तो एक लिख ली, दोनों में 13 मिले तो 13। अगर 13 में दूगो रहा की एगो रहा की तो एगो वाला के 13 लिखती, दूगो वाला के न लिखती। कोई दिक्कत? चलिए एचसीएफ आपको लगा, लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एलसीएम। एचसीएफ तो आपको निकल गया, दूसरा क्वेश्चन एलसीएम है। सेम एक उल्टा। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ उल्टा एलसीएम होता है, जो दोनों में मिलेगा से उसको तो चुन चुन के ले लेंगे लेकिन अधिक वाला। क्या लेंगे? जो दोनों में मिलेगा से लेकिन अधिक वाला, और अंतिम में न मिलते तो सब में से चुन चुन के ले लेंगे। पहले मिलता ओकरे निकाले के। अब देखो ये दोनों में कौन मिल रहा हो, तो एक मिल रहा है तो एक ले लेगी, कोई दिक्कत? एहो में 13, एहो में 13, ए में एक, दोनों में एक हुए तो कोई ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा बनाइएगा आगे इस समय तो हो सकता है यहाँ 13 दूगो रहेगा, ए में 13 एगो रहेगा, तो एलसीएम में दूगो वाला के ले लेंगे, एगो वाला के दूगो वाला। अगर मान लिया जाए एगो में रहेगा 3 गो दू, एगो में रहेगा 2 गो दू, तो एलसीएम लेंगे तो 3 गो दू वाला को उठा लेंगे, एचसीएफ में 2 गो दू वाला को उठा। लेकिन मिलता तो अभी ना मिलता तो ओकरा ना एचसीएफ में, एलसीएम में मिलता तैयो ना मिलता तैयो, दोनों काम है। लेकिन मिलते ओकरा पहले जगह दे देवे के है, ना मिलते तो बाद में बचते से खिया जाते, ना तो देखा जाते, फिर से बनते बनते तो चल रहा है। अब देखिए इसमें क्या किए, दोनों में 1 मिला तो 1 लिखिए, दोनों में 13 मिला तो 13 लिख दिए। अब कौन ना मिल रहा है, जो बाद में लगे तो बाद में बचल चलते तो खूब खाते, ना बचल तो छनाते तो खाते। अब देखिए ये 2 बचल था तो 2 लिख दिए, कोई दिक्कत? ये 7 बचल था तो 7 लिख दिए। अब इसको आसानी में कहीं देख लीजिए कहीं और बचल है, तनको नहीं बचल है, इसका मतलब है कि हमको एलसीएम में आंसर आ रहा। अब गुना कर दो तो 13 7 दूना 14, और 14 में 13 से गुना कर दो तो 14 गुने 13 कर दो, क्या 13 गुने 14 बतवाई जाओ वही कि, तो 13 14 52 के 2 हासिल 5 हो जाएगा, 13 कम 13 5 18 हो जाएगा, 182 हो जाएगा, जो हमारे 182 आंसर आ गया। इसका मतलब 100% सही है, 100 का 100 110% सही हो गया, कोई दिक्कत? अब आपको लगता होगा अभी क्वेश्चन जो हम बता सेम इसी पर क्वेश्चन आपको दिए, और इसी एकर घर अलग कर दियो, ओकर घर अलग वैसे बनाइए हो। ऐसे बनावे ला की करवाई, जो दोनों में मिलते से लेकिन कम घाट वाला, कोई दिक्कत?
और एलसीएम में की करबे से दोनों मिलते से लेकिन अधिक घात वाला और 9 मिलते से सब में से चुन 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 के ले लियो, कोई दिक्कत, एलसीएम और एलसीएम आंसर आ जाते। अब हमको लग रहा है कि मेरा बच्चा जो है बहुत अच्छा बेहतरीन से समझ में आया होगा। अगर आपको निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड पर किसी प्रकार के क्वेश्चन रहे आप धजिया उड़ा दीजिएगा, और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अगर एचसीएफ और एलसीएम कहे तो इस भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बस उम्मीद है कि आप लोग इसी तरीका से लगे रहे अपने क्लास में, ज्वाइन रहे, और समय से डेली वाइज डेली आपको क्लास दिया जा रहा है और डेली वाइज डेली दिया जाएगा। लाइक सब्सक्राइब को शेयर को भूले नहीं, क्योंकि यही एनर्जी हमारा है। आप जानते हैं कि आपसे कुछ हम लेने नहीं जा रहे हैं, देने बहुत कुछ जा रहे हैं। आपका भविष्य जो है यह क्लास आपका भविष्य बदल देगा, यह क्लास आपको जो है आने वाला समय में रिजल्ट देगा, जो आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, गांव समाज का नाम रोशन कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।